बेहद चिंताजनक ये खबर है पूरी दुनिया के लिए, जो संभावित है कि तृतीय विश्व युद्ध का खतरा अब सामने मुंह बाए खड़ा है। जनवरी 2025 में दुनिया के प्रख्यात भविष्यवक्ता निकोलस ऑजुला ने यह भविष्यवाणी की थी कि 2025 में तृतीय विश्व युद्ध यानी थर्ड वर्ल्ड वार होकर रहेगा। तब तो हमने ये बात कही थी कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन अब जनवरी 2026 में वो सारे हालात बन गए हैं कि अब तृतीय विश्व युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप अचानक सुपर ओवर वाला मैच खेलने लगे हैं। युद्ध को वो ऐसा समझ रहे हैं जैसे कि क्रिकेट का खेल हो। वेनेजुएला पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को धता बताते हुए यूएनओ को किनारे रख के एक तरह से दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय डकैती जैसा काम किया और वहाँ के चुने हुए राष्ट्रपति को एक आतंकवादियों की तरह पकड़कर वो अमेरिका ले गए, उनकी पत्नी सहित। और वेनेजुएला जो अकूत तेल भंडार वाला देश है, दुनिया का सबसे बड़ा, लगभग 20% दुनिया का क्रूड ऑयल केवल वेनेजुएला में है। स्वर्ण भंडार भी हैं, लेकिन वो तो सब बात पुरानी हो गई। आज अमेरिका ने 2 तेल शिप, ऑयल शिप जब्त कर लिए हैं और उसमें एक ऑयल शिप मारिनेरा, जिसका पूर्व नाम बेल्ला वन था, वो रूस का है, उसमें रूस का झंडा लगा था। ये है टक्कर अब बराबर की। और पनामा का भी एक ऑयल शिप सोफिया जब्त कर लिया। एक ही दिन में 2 ऑयल शिप उन्होंने जब्त किए हैं और चोरी का आरोप लगाया है कि हमारा तेल यानी वेनेजुएला को अब वो अपना मान रहे हैं कि वेनेजुएला का तेल उनका है, कि हमारा तेल चोरी करके रूस ले जा रहा था। आरोप भी इतना गंभीर। रूस ने हालांकि बहुत संयम दिखाया, लेकिन उसने अपनी पनडुब्बियां भेज दी हैं और वो भी अब कदम आगे बढ़ा रहा है। पनामा हालांकि इस स्थिति में नहीं है कि वो अमेरिका को बड़ी चुनौती दे सके, लेकिन रूस चुप बैठने वाला नहीं है, क्योंकि अभी तो रूस है। चाइना का भी वेनेजुएला से सबसे ज़्यादा संबंध है तेल का। तो अब चाइना, रूस और जो जिनके भी वो शिप पकड़ेगा वो तो अमेरिका के दुश्मन हो ही जाएंगे। दूसरी तरफ ग्रीनलैंड को लेकर डेनमार्क से भी तनातनी हो गई है और नाटो के कई देश, उन पे भी ट्रंप की नज़र वही है जो वेनेजुएला पर थी। तो ट्रंप अब अपने पराये को देखे बिना सीधे सीधे डकैती डालने के मूड में आ चुके हैं। तो ये अब बहुत बड़ा खतरा बन गया है दुनिया के लिए। ये सनक पूरे दुनिया को बारूद के ढेर पर पहुंचा के रहेगी। और ये युद्ध अगर होगा तो निश्चित तौर से परमाणु बम वाला होगा। और अगर आपको ध्यान हो, अभी सिर्फ 3 दिन पहले चाइना ने कहा था कि अमेरिका को हम चाहेंगे तो कुछ मिनटों में ख़त्म कर देंगे, क्योंकि अमेरिका के पास परमाणु बम अगर है तो हमारे पास भी है, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन बम है जो अमेरिका के पास भी नहीं है। तो बहुत कुछ बातें अब आगे हो रही हैं। भारत भी इन स्थितियों को पूरी तरीके से सतर्कता के साथ देख सुन रहा है और हम सब मिलके यही ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि ऐसा कुछ न हो कि तृतीय विश्व युद्ध भड़क जाए, लेकिन हालात वैसे ही बन रहे हैं।